अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रिटिकल थिंकिंग और ये टीचिंग एंड लर्निंग सब्जेक्ट के यूनिट 1 का पार्ट 3 है। डेफिनेशन: क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली। इट इंक्लूड्स द एबिलिटी टू एंगेज इन रिफ्लेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। वैसे क्रिटिकल थिंकिंग वो एबिलिटी है कि जिसमें हम लोग क्लियरली साफ सोचते हैं एंड रैशनली यानी कि अक़ली तौर पर सोचते हैं या रैशनली या अंडरस्टैंडेबल जो कि अंडरस्टैंडेबल हो उस वे में सोचना क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है, जिसमें हम लोग इंडिपेंडेंट थिंकिंग कहते हैं। समवन विद क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इज़ एबल टू डू द फॉलोइंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स के साथ होगा वो क्या कर सकता है वो हम देखते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़। कोई लॉजिकल कनेक्शन बनाएगा बिटवीन दो आइडियाज़ के दरमियान लॉजिकल कनेक्शन वो बनाएगा। सेकंड, आइडेंटिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड एवेल्युएट आर्गूमेंट्स। सही, आइडेंटिफाई करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा और इवेल्युएट करेगा आर्गूमेंट्स, यानी कि उसके पहचानेगा कि क्या है, उसको बनाएगा और उसका नतीजा निकालेगा कि क्या निकलेगा। नंबर 3, डिटेक्ट इनकॉन्सिस्टेंसीज एंड कॉमन मिस्टेक्स इन रीजनिंग। से डिटेक्ट करेगा कि कहाँ पर क्या मसला आ रहा है, क्या मिस्टेक्स आ रही हैं, क्या गलतियाँ आ रही हैं और इसको रीजनिंग करेगा कि किस वजह से आई हैं। नंबर 4, सॉल्व प्रॉब्लम्स सिमेट्रिकली। प्रॉब्लम्स को सिमेट्रिकली सॉल्व करेगा। आइडेंटिफाई द रिलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़। सही है, क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियाज़ किस में ज़्यादा है। रिफ्लेक्ट ऑन द जस्टिफिकेशन ऑफ वंस ओन बिलीव्स एंड वैल्यूज़। सही, रिफ्लेक्ट करेगा जस्टिफिकेशन पे कि उसके बिलीव्स एंड वैल्यूज़ क्या हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन टीचिंग। सही, इम्पोर्टेंस क्या है क्रिटिकल थिंकिंग की टीचिंग के अंदर। इन ऑर्डर टू हेल्प देयर स्टूडेंट्स टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड टू टेक क्रिटिकल एक्शन, टीचर्स नीड टू। सही, टीचर्स को क्या करना चाहिए, हैव अ साउंड नॉलेज बेस फ्रॉम विच टू सपोर्ट स्टूडेंट्स एज दे डेल्व मोर डीपली इन टू कॉन्टेंट। सही, टीचर्स को चाहिए कि उसके ब्रॉड नॉलेज हो ताकि वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर सके, अच्छी तरह उनको डीपली कॉन्टेंट पढ़ा सके। Number 2, remain open to challenge by students not representing themselves as the sole source of knowledge। है यानी टीचर को चाहिए कि वो अपने आप को ओपन रखें, यानी कि वो ऐसा महसूस करवाएं स्टूडेंट्स को कि वो कोई भी क्वेश्चन हमारे से पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो नॉन रिप्रेजेंटिंग करें, अपने आप को शो ही ना करें कि हमारे से कोई क्वेश्चन वगैरह पूछो। Number 3, encourage students to look at the big picture by engaging them in critical thinking process that have relevance beyond the classroom। सही, यानी कि टीचर उनको इंकरेज करेगी स्टूडेंट्स को कि वो बिग पिक्चर को देखे। बिग पिक्चर कहने कि बड़ी पिक्चर को देख लेना, इसका मतलब ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचना। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम में सोचना और फिर सोल्यूशन निकालना उस चीज़ का। Number 4, be prepared to listen to voices that originate in the classroom and to use students' personal experience as starting points for gathering information। सही, यानी कि टीचर को चाहिए कि जो भी क्लास शो आवाज़ें आ रही हों क्लासरूम के अंदर उनको सुनना चाहिए और टीचर को कोई भी कन्वर्जेशन स्टार्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन पहले सबसे पहले स्टूडेंट से गैदर करनी चाहिए, उनका एक्सपीरियंस लेना चाहिए और फिर अपनी बात बतानी चाहिए। encourage students to question and challenge existing beliefs, structures and practices। टीचर को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को इंकरेज करे ताकि वो एग्जिस्टिंग जो कि बिलीव्स एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रक्चर्स और प्रैक्टिस को, ताकि वो उनको चैलेंज कर सकें। अवॉइड ऑफरिंग हाउ टू डू इट अप्रोचेस। सही, यानी टीचर को अवॉइड करना चाहिए ये बताने से कि हाउ टू डू इट, इससे टीचर्स को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 7, इंकरेज स्टूडेंट्स टू बी सेंसिटिव टू द फीलिंग ऑफ अदर्स। सही है, स्टूडेंट्स को इंकरेज करे ताकि वो दूसरों की सेंसिटिव बनाए ताकि वो दूसरों की फीलिंग्स को समझ सकें। नंबर 8, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंक्वायरी बाय गिविंग स्टूडेंट्स टाइम फॉर प्लानिंग, प्रोसेसिंग एंड डिब्रीफिंग। सही है, टीचर को चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटीज़ दे क्वायरी करने के लिए स्टूडेंट्स को, उनको टाइम दे ताकि वो प्लानिंग, प्रोसेसिंग और अपने सवाल जवाब तैयार कर सकें ताकि बाद में पूछ सकें। Number 9, structure lessons so that students can work safely and cooperatively and develop creative forms shared responsibility। सही है, lessons उनको यानी कि दे ताकि वो लोग
इससे वर्क सेफली कर सकें, कोऑपरेटिवली कर सकें और डेवलप कर सकें क्रिएटिव फॉर्म्स को और रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करें एक दूसरे के साथ। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन लर्निंग। सही, लर्निंग में क्रिटिकल थिंकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है? लर्निंग टू थिंक critically and to take critical action will include, फर्स्ट क्या है, लर्निंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनालाइजिंग एंड एवेलुएटिंग इंफॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो लर्न करे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किस तरह किसी चीज़ को एनालाइज करना है और उसकी इवेलुएशन निकालनी है, सही है कि उसका नतीजा क्या निकला या क्या निकलेगा। गिविंग ईच अदर फीडबैक अबाउट देयर एनालिसिस, इवेलुएशंस एंड एक्शंस, सही है, एक दूसरे को फीडबैक दे अपनी अपनी एनालिसिस का, एवोल्यूशंस का एंड एक्शंस का, कि उन्होंने क्या किया, क्या एनालाइज किया और क्या नतीजे निकाले। क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग ईच अदर असम्पशंस इन नॉन थ्रेटनिंग मैनर, सही, वो एक दूसरे से यानी कि क्वेश्चनिंग करे और उनके यानी कि एक दूसरे की क्वेश्चनिंग करे और चैलेंजिंग करे एक दूसरे के असम्पशंस को, यानी कि क्या अगर ये काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वो काम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ये चैलेंज करने के साथ साथ नॉन थ्रेटनिंग मैनर में चैलेंज करने चाहिए ताकि एक दूसरे को ख़तरा ना हो। नंबर 4, लर्निंग टू आइडेंटिफाई एंड इन एनी inequalities and power relationship within contexts in health education, physical education and home economics, focusing on how these positions are sometimes reinforced through organizational structures and through certain forms of languages, यानी कि लर्न करना चाहिए इसमें कि आइडेंटिफाई करना चाहिए इन इक्वालिटीज़ को, पावर ऑफ रिलेशनशिप्स को, कि हेल्थ एजुकेशन के अंदर, फिज़िकल एजुकेशन के अंदर, होम इकोनॉमिक्स, और किस तरह फोकस किया जाता है इन पोजीशंस के ऊपर। रिफ्लेक्ट नंबर 5, रिफ्लेक्टिंग ऑन पीपल्स असम्पशंस, बिलीव्स एंड बिहेवियर्स, टेकिंग इनटू अकाउंट अ रेंज ऑफ फैक्टर्स, से ही रिफ्लेक्ट करना चाहिए, कि सोचना चाहिए, लिखना चाहिए पीपल्स के असम्पशंस के ऊपर, उनके बिलीव्स के ऊपर, उनके बिहेवियर्स के ऊपर, और अकाउंट करना चाहिए कि क्या क्या इनके उनके बिलीव से, बिहेवियर से क्या क्या आगे हो सकता है, असम्पशंस बनाने चाहिए। नंबर 6, गैदरिंग अल्टरनेटिव सोल्यूशन एंड एक्सेप्टिंग दैम और रिक्वायरिंग दैम इन अ सेंसिटिव मैनर, सही है, आप जनरेटिव नई चीज़ें, अल्टरनेटिव सोल्यूशन बनाएंगे किसी भी चीज़ का और उसको एक्सेप्ट करवाएंगे सेंसिटिव मैनर के अंदर। नंबर 7, डेवलपिंग द कॉन्फिडेंस टू वर्क विद अदर्स इन टेकिंग क्रिटिकल एक्शन, से डेवलप करेंगे उनके अंदर कॉन्फिडेंस ताकि वो एक दूसरे के साथ काम कर सकें क्रिटिकल एक्शन के अंदर। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग, से क्रिटिकल थिंकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग के अंदर। टू बिकम अ प्रोफेशनल नर्स रिक्वायर्स दैट यू लर्न टू थिंक लाइक अ नर्स, कि पहले तो आपको प्रोफेशनल नर्स बनना है तो आपको एक नर्स की तरह सोचना है। पेशेंट एंड द टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स वी डील विद इन प्रैक्टिस, टू थिंक लाइक अ नर्स रिक्वायर्स, उसके लिए क्या चाहिए होता है। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखेंगे, वी लर्न द कॉन्टेंट ऑफ नर्सिंग, सही है कि हम लोग ने नर्सिंग का कंटेंट पढ़ा है कि उनके आइडियाज़, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज ऑफ नर्सिंग एंड डेवलप आर इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ एंड स्किल्स सो दैट वी बिकम डिसिप्लिन, सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिटिकल थिंकर, सही है, जिससे हम लोग डिसिप्लिन में, एक वे में काम में सेल्फ डायरेक्टेड होते हैं और क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकर्स स्ट्राइव टू बी क्लियर, साफ, एक्यूरेट, यानी बिल्कुल सही, प्रिसाइज, एक लॉजिकल बात की नहीं कहने वाला, कंप्लीट, फुल बात बताने वाला, एंड फेयर व्हेन दे लिसन, और फेयर होना चाहिए कि एक दूसरे की बात सुन सके फेयरली। एज नर्सेज वी वांट टू एलिमिनेट इररिलेवेंट, इनकंसिस्टेंट एंड इलॉजिकल थॉट्स एज वी रीज़न अबाउट पेशेंट केयर, सही है, हमें पेशेंट की केयर इस वजह जो इररिलेवेंट मसले मसाइल हैं उनसे हमें अवॉइड करना चाहिए और इलॉजिकल थॉट्स जो उनके जहन में आते हैं उनको हमें क्लियर करना चाहिए। नंबर 4, नर्सेज यूज़ लैंग्वेज टू क्लियरली कम्युनिकेट इन डेप्थ इंफॉर्मेशन दैट इज़ सिग्निफिकेंट टू नर्सिंग केयर, से नर्सेज क्या करती हैं, क्लियर लैंग्वेज इस्तेमाल करती हैं, क्लियर लैंग्वेज, डेप्थ इंफॉर्मेशन के ज़रिए वो नर्सिंग सिग्निफिकेंट नर्सिंग केयर दे पाती हैं। मेक एक्यूरेट एंड अप्रोप्रिएट क्लिनिकल डिसीजंस कर पाती हैं, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड फाइंड सोल्यूशन, सही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, यानी कि मसला जो है उसको सोल्यूशन निकालना चाहिए। प्लान केयर फॉर ईच यूनिक क्लाइंट एंड क्लाइंट प्रॉब्लम, सही है, हर क्लाइंट
केयर की एक यूनिक प्लान बनाना चाहिए उसकी हेल्थ के मुताबिक, उसकी कंडीशन के मुताबिक। नंबर 8, सीक नॉलेज एंड यूज़ इट टू मेक क्लिनिकल डिसीजंस एंड प्रॉब्लम सॉल्व। सही है, सो नॉलेज की तरफ उसको जाना, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करनी चाहिए ताकि वो क्लिनिकल डिसीजन और प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सके। टू नंबर 9, बी एबल टू थिंक क्रिएटिवली एंड व्हेन प्लानिंग केयर फॉर क्लाइंट्स। सही, उसको क्रिएटिवली सोचना चाहिए जब प्लानिंग कर रहा हो क्लाइंट के केयर की। इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन एजुकेशन। सही, एजुकेशन के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की क्या इंपॉर्टेंस है? द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एज इट्स ओन प्लेस इन द एक्शन एजुकेशन एज नंबर 1, क्रिटिकल थिंकिंग सॉल्व प्रॉब्लम सिमेट्रिकली इन एन असेस्ड फॉर एनी कैरियर। सही, क्रिटिकल थिंकिंग से हम लोग कोई भी प्रॉब्लम सिमेट्रिकली आसानी से हल कर सकते हैं किसी भी कैरियर के अंदर। Number 2, good critical thinking promotes such thinking skills that are very important in the fast changing workplace. से गुड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स किस चीज़ को प्रमोट करती हैं? ये थिंकिंग स्किल्स को प्रमोट करती हैं और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिसकी वजह से हम ईज़िली फास्ट चेंजिंग वर्क प्लेस यानी कि ईज़िली सोच सकते हैं मुख्तलिफ आइडियाज़ के थ्रू। यानी हम लोग क्रिएटिवली सोचते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम हम लोग सोचते हैं, यानी कि एक सोल्यूशन ये नहीं है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन, हम मुख्तलिफ सोल्यूशन निकालते हैं एक प्रॉब्लम के। नंबर 3, क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंसेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। इसकी वजह से हमारी लैंग्वेज और प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी होती है। इट इम्प्रूव्स कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ को भी ये इम्प्रूव करता है। इट प्रमोट्स क्रिएटिविटी हमें इससे ज़्यादा आती है। नंबर 6, इट प्लेस क्रूशियल रोल इन एवेलुएटिंग न्यू आइडियाज़, सेलेक्टिंग द बेस्ट वंस एंड मॉडिफाइंग देम इफ़ नेसेसरी। इसकी वजह से नहीं कि हमें न्यू आइडियाज़ मिलते हैं और इससे हम बेस्ट आइडिया सोचेंगे, इसलिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, या उसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत हो तो उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं अगर नेसेसरी हो। नंबर 7, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन आर वैल्यूज़ एंड डिसीजंस। और ये हमारी वैल्यूज़ पे और डिसीजन पे डिपेंड करता है या रिफ्लेक्ट करता है। नंबर 8, इट प्रोवाइड्स द टूल्स फॉर प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवेलुएशन। और ये हमें टूल्स प्रोवाइड करता है कि हम अपनी एवेलुएशन किस तरह निकालें कि हम सही हैं या हम गलत हैं। थिंकिंग मोर क्रिटिकली दे बिकम मोर प्रोफिशिएंट एट हिस्टोरिकल, साइंटिफिक एंड मैथमेटिकल थिंकिंग। सही है, अगर हम ज़्यादा क्रिटिकली सोचेंगे तो हम मोर हिस्टोरिकल, साइंटिफिक और मैथमेटिकल थिंकर्स बन जाएंगे। स्किल्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग। से जो स्किल्स होती हैं हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की नर्सिंग के अंदर वो कौन सी हैं? सर्टेन स्किल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर अफेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग। से कुछ स्किल्स सर्टेन या कुछ सिंपल स्किल्स हैं कि जो इम्पोर्टेंट है इफेक्टिव क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर। दी स्किल्स आर अप्लाइड टू पेशेंट केयर थ्रू द फ्रेमवर्क कॉल्ड द नर्सिंग प्रोसेस। और ये स्किल्स अप्लाई की जाती हैं पेशेंट के ऊपर एक फ्रेमवर्क के थ्रू जिसको हम कहते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस। द स्किल्स दैट आर नीडेड कितनी हैं? 5 है हमारे पास। फर्स्ट हमारा इंटरप्रिटेशन, कि जिसमें द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और एन इवेंट। से कि जिसमें हम लोग हमारी एबिलिटी कि हम किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करें, एक्सप्लेन करें, किसी भी मीनिंग का, इंफॉर्मेशन का, सही है, इंफॉर्मेशन की मीनिंग का हम लोग किस तरह अंडरस्टैंड करें और उसको एक्सप्लेन करें दूसरों को। नंबर 2, एनालिसिस द इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डाटा। से एनालिसिस करते हैं हम लोग पेशेंट की, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाटा लेते हैं, उसकी पेशेंट की हम लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सब्जेक्टिव डाटा पे जो पेशेंट हमें बताता है ओरली, और ऑब्जेक्टिव डाटा जो हम लोग खुद ही कैलकुलेट करते हैं, जैसे वाटर साइन हम लोग पेशेंट के लेते हैं, ब्लड बीपी चेक करते हैं, उनका टेम्परेचर लेते हैं। सही है। नंबर 3, इवेलुएशन द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द वैल्यू ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। से ये जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है क्या वो सही है या गलत है, वो हम चेक करते हैं। इट इज़ क्रेडिबल, रिलेवेंट एंड रिलेवेंट। क्या ये सही है? इतने से हमारा काम हो जाएगा कि हम पेशेंट को अच्छी केयर दे सकें। दिस स्किल इज़ आल्सो अप्लाइड इन डिटर्मिनिंग इफ डिसाइड आउटकम्स हैव बीन रीच्ड। और ये स्किल इसमें भी काम आती है कि जब हम डिज़ायर्ड आउटकम्स देख रहे होते हैं कि हमने जो इम्प्लीमेंटेशन पेशेंट के ऊपर की है क्या हमें आउटकम्स उतने मिले क्या नहीं मिले, या उसका नतीजा क्या निकला। नंबर 4, एक्सप्लेनेशन द एबिलिटी टू क्लियरली एंड कंसाइसली एक्सप्लेन वंस कंक्लूजन। द नर्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड साउंड रेशनल फॉर हिज
हर आंसर्स। से ये कैबिलिटी होनी चाहिए ये नर्स की कि वो क्लियरली यानी कि साफ समझ आने वाली बात कर सके और उसको एक्सप्लेन कर सके कंक्लूजन कि उसको कंक्लूजन क्या निकला उसको साफ अल्फाज में पेशेंट को बता सके। द नर्स शुड बी एबल टू प्रोवाइड साउंड रेशनल चाहिए और यानी कि रेशनल यानी कि अंडरस्टैंडेबल बात उसको बताए कि सारे उससे एग्री करें उसके आंसर से। नंबर 5 सेल्फ रेगुलेशन इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग वंस ओन थिंकिंग सही है जिसमें हम लोग अपनी थिंकिंग को देख रहे हो या मॉनिटर कर रहे हो सोच रहे हो कि हम लोगों ने सही काम किया कि नहीं किया या सही होगा कि नहीं होगा। दिस मीन्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस लीडिंग टू कंक्लूजन्स कि जिसमें हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं जो हमें प्रोसेस लेके जाता है कंक्लूजन्स के ऊपर। द इंडिविजुअल्स शुड रिफ्लेक्ट सेल्फ करेक्ट द थिंकिंग प्रोसेस एज नीडेड बीइंग अलर्ट फॉर biases एंड इनकरेक्ट असम्पशन सही है और हमें इन्हीं के सेल्फ करेक्ट रखना चाहिए अपने आप को तो बाय थिंकिंग प्रोसेस के ज़रिए और हमें अलर्ट रहना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट से या इनकरेक्ट असम्पशन से कि हम इनकरेक्ट असम्पशंस ना बना लें। थैंक यू होप यू लाइक इट।